कलयुग के भगवान हो गए बेईमान। कलयुग के भगवान ने डॉक्टर के पेशे को किया संसार। चंद पैसों के लिए कर लेते हैं अपने पेशे से समझौता। कानपुर का फॉर्च्यून हॉस्पिटल बना लूट की मशीन। भगवान भरोसे होता है यहाँ इलाज। यहाँ मिस्टर इंडिया की तर्ज पर हवा में होता है ऑपरेशन। कानपुर के फॉर्च्यून अस्पताल से हो जाइए सावधान। इस अस्पताल की बिल्डिंग के ऊपर लगे बोर्ड में लिखा शब्द फॉर्च्यून, जिसका अर्थ होता है भाग्य। यहाँ भाग्य भरोसे ही मरीजों का होता है इलाज। यदि मरीज का भाग्य है तो इलाज होगा, अन्यथा मिस्टर इंडिया की तर्ज पर उसका इलाज हवा में होगा। अब आप सोच रहे होंगे मिस्टर इंडिया की तर्ज पर इलाज का मतलब क्या है। जी हाँ, आपका सोचना भी लाजमी है। दरअसल स्वास्थ्य समस्याएं हेतु लोग अस्पताल रूपी मंदिर का दरवाजा खटखटाकर कलयुग के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के शरण में जाते हैं और प्रसाद रूपी दवा लेकर बराबर सेवन करते हैं। हिंदू रीति रिवाज की बात की जाए तो जब गृहस्थी ज्यादा बिगड़ जाती है या फिर कोई गंभीर समस्या सिर पर मंडरा रही होती है तो मंदिर में भक्त जाकर हवन करवाता है। उसी प्रकार ज्यादा समस्या होने पर मरीज डॉक्टर के पास जाकर हवन रूपी ऑपरेशन करवाता है। परंतु ऑपरेशन होने के बाद भी यदि समस्या बनी रहे तो मरीज के मन में एक ही बात आती है कि ठगी की दुकान चला रहे हैं। कलयुग के भगवान बेईमान हो गए हैं। कलयुग के भगवान पैसे के लिए कलयुग के भगवान कर लेते हैं अपने पेशे से समझौता। दरअसल यहाँ के एक मरीज ने अपनी आप बीती सुनाते हुए अपने दर्द साझा किया। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के काकादेव का है, जहाँ काकादेव इलाके में रहने वाली नसीमा बानो को काफ़ी दिनों से नाक से सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती थी। धीरे धीरे यह तकलीफ बढ़ती गई और साथ ही असहनीय दर्द ने नसीमा का जीना हराम कर दिया। आर्थिक हालत बहुत अच्छी न होने की वजह से नसीमा शुरू से ही घरेलू इलाज करती रही, लेकिन जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वह डॉक्टर की सलाह लेने पर मजबूर हो गई। नसीमा का सीटी स्कैन और पीएनएस टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसे साइनस की समस्या है और यह परेशानी इतनी बढ़ गई कि निजात पाने के लिए तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी गई। क्या नाम है आपका? जी नसीम बानो। नसीम, आपको क्या दिक्कत थी और कब से चल रही है और कहाँ पे आपने इलाज कराया? जी मुझे 1 साल से दिक्कत थी। 1 साल से मेरा इलाज चल रहा था डॉक्टर लाल चंदानी के वहाँ। जी मेरी राइट साइड वाली नाक हमेशा बंद रहती है, ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, ऐसे सांस नहीं आती थी और दर्द बहुत रहता था, इसलिए इलाज चल रहा था वहाँ से 1 साल। फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। तो कहाँ पे आपने ऑपरेशन कराया और क्या अभी तक वो ऑपरेशन के बाद क्या सही हुआ? कहाँ पे? जी फॉर्च्यून हॉस्पिटल में। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी मुझे वही दिक्कत है, नाक अभी पे मेरी बंद है और दर्द है, ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है नाक में। मतलब जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सही नहीं। तो जांच कराई तो दोबारा सीटी स्कैन करवाया और दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने ये बोला कि आपका ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, अभी जो आपको तकलीफ थी अंदर जो बीमारी थी वो है अभी, अब दोबारा ऑपरेशन होगा उन्होंने बोला। वहीं साइनस की समस्या से जूझ रही नसीमा ऑपरेशन कराने को तैयार हो गई तो उसके पति ने कानपुर के ही शारदा नगर फॉर्च्यून अस्पताल में उसे 10 दिसंबर को दाखिल करा दिया, जहां डॉक्टर मधुकर विशिष्ट की देखरेख में नसीमा का इलाज होने लगा। बस यहीं से नसीमा की परेशानी खत्म होने के बजाय बढ़ने लगी। फॉर्च्यून अस्पताल में नसीमा का ऑपरेशन करके उसे बीती 14 दिसंबर 2020 को अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया। नसीमा और उसका परिवार खुश था कि अब उसे तकलीफ से निजात मिल चुकी है। जब फॉर्च्यून ले गए थे तो उन्होंने क्या बताया डॉक्टर ने? उन्होंने ऑपरेशन के लिए बताया था। फाइल रख लें। निकाल। स्कैन हुआ था जो कानपुर सेंटर में, कानपुर स्कैन में, उसके बाद दिखाया तो ये फॉर्च्यून वालों ने बताया ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए ले गया तो 10 तारीख से 14 तारीख तक एडमिट रखा। दूसरे डॉक्टर के पास गया तो उसने फिर मुझे कहा कि ऑपरेशन तो कुछ हुआ नहीं है, इसका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने बताया कि नाक का ऑपरेशन नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है। इसमें 2 से 3 डॉक्टरों से मैंने पूछा, जो सीनियर डॉक्टर है कानपुर के, उनसे राय लिया तो उन्होंने बोला ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। नहीं तो आपने फॉर्च्यून में पता किया कि ऑपरेट किया कि नहीं किया उन्होंने? मैं गया था, वो कह रहे हैं कि ले आइए मरीज को, मैं दोबारा दिखता हूँ और दोबारा मरीज जाना नहीं चाहता होता।
वहीं नसीमा की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एक दिन अचानक फिर से दर्द बढ़ा तो डॉक्टर से संपर्क किया। फिर क्या, फॉर्चून का स्टाफ नसीमा की बीमारी की जलेबी बनाने लगा। पहले तो उसे बताया गया कि ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है। 2-4 दिन में आराम का आश्वासन भी मिला, लेकिन जब हालत नहीं सुधरी तो धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर कन्नी काटने लगे। और इधर नसीमा समझ नहीं पा रही थी कि ऑपरेशन के नाम पर फॉर्चून अस्पताल को 85,000 रुपए देकर वह ठगी जा चुकी है। वहीं नसीमा को दिन के उजाले में सफेद पोश लूट ले गए। फॉर्चून अस्पताल से मदद न मिलने पर जब नसीमा ने दूसरे डॉक्टर से संपर्क कर दोबारा टेस्ट कराया तो खुलकर आई विश्वासघात की एक ऐसी दास्तां जिसे सुनकर जोर का झटका जोर से ही लगेगा। नसीमा के टेस्ट में पता चला कि उसका ऑपरेशन किया ही नहीं गया, बल्कि उसे बेवकूफ़ बनाकर हजारों रुपए का चूना लगा दिया गया है। वहीं खुलेआम दिन दिहाड़े सरेआम लूट की इस वारदात में क्राइम सीन में आरोपी कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि भगवान का रूप माने जाने वाला डॉक्टर है। फॉर्चून अस्पताल की इस करतूत की शिकायत लेकर पीड़ित जिलाधिकारी सीएमओ के अलावा सीएम के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी है। क्या आपकी मिसेस का दिक्कत थी और कहाँ पे आपने उनका इलाज कराया और क्या रहा उसमें? 1 साल से इलाज चल रहा था, जिससे मैं दवा खिला रहा था। लॉकडाउन लगने के बाद से डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। तो मैंने यहाँ पास में, घर के पास फॉर्चून हॉस्पिटल है, वहां दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला। तो मैंने 10 तारीख को एडमिट कर दिया था, जिसमें 14 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज किया। उसके बाद मैंने सिटी स्कैन कराया तो उसमें जो दिक्कत पहले थी वही दिक्कत है, और अभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और 80,000 रुपए बीमा से लिया, 4,013 रुपए मुझसे ले लिए, जो दिक्कत अभी है। और कई डॉक्टरों को मैंने दिखाया, उन्होंने भी ऑपरेशन के लिए बोला है, ऑपरेशन हुआ नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो आपके साथ दिक्कत भी अस्पताल में जो फ्रॉड किया, तो क्या इसके बारे में किसी से कोई शिकायत करी अभी तक? कुछ उस पर आपको शिकायत का कुछ मिला? अभी कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैंने शिकायत सभी जगह कर दी है, डीएम साहब के यहाँ और सीएमओ, प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी, और क्या नाम इसका, चिकित्सालय में भी किया है। वहीं फॉर्चून अस्पताल पर नसीमा के आरोप गंभीर तब हो जाते हैं जब इनके मजबूत सबूत मौजूद हैं। अस्पताल में दाखिल होने के बाद ऑपरेशन रिपोर्ट, डिस्चार्ज स्लिप और पैथोलॉजी की रिपोर्ट चीख कर नसीमा के साथ हुए धोखे की गवाही दे रही हैं। अब देखना यह है कि आर्थिक तंगी और बीमारी से जूझ रही नसीमा के साथ हुआ धोखा बड़ा माना जाएगा या फिर डॉक्टरी जैसे ईमानदारी पेशे को कलंकित करने की सजा दी जाएगी। सवाल कई हैं, पर जवाब में न्याय की उम्मीद है। क्या खाली आपको, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं नहीं सही है, मैं कैसे कह दूं गलत है? तो दूसरा डॉक्टर एक्सपर्ट ओपिनियन हो तभी बात है। देखो पब्लिक का क्या है, वो कैसे जान पाएंगे? बगैर एक्सपर्ट ओपिनियन के हम कैसे कह देंगे? अभी हम भी नहीं कह सकते ना। वो तो मैं और ऐसे जैसे जो मैनेज होता है, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट पे कह सकता हूँ, हाँ रिपोर्ट वही थी, सेम रिपोर्ट फिर वही आ रही है। तो डॉक्टर साहब ने इसका ना कर दिया। जो हमने दूसरी रिपोर्ट तो देखी भी नहीं, दूसरा सीटी स्कैन भी देखा, क्योंकि पेशेंट दिखा ही नहीं हमको, तो हम कैसे कमेंट कर दें कि क्या है। पहली रिपोर्ट में भी उन्होंने फंगस मेंशन ही नहीं किया है। रिपोर्ट में मिस हो जाती है या वो मेंशन नहीं हो पाती है, तो ये क्या है पाना कि भाई वो वही रिपोर्ट है, वैसी ही रिपोर्ट है, ये तो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। तो हम उनसे बोलेंगे भी। वहीं जब इस पूरे मामले पर फॉर्चून अस्पताल के मालिक डॉक्टर मनीष वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया मरीज का ऑपरेशन हुआ था तो उसे जल्द ही आराम भी मिल जाएगा, लेकिन बिना एक्सपर्ट से बात किए सीधा आरोप लगाना गलत है। इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। पेशेंट नसीमा बानो का ऑपरेशन डॉक्टर मधुकर विष्ट ने किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं। फिर भी यदि मरीज को आराम नहीं मिल रहा है तो हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए, ये मरीज हमारे पास आए थे तो इनकी एक तो नाक की हड्डी में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्पर। ये क्या होता है कि नाक की जो हड्डी होती है एक तरफ ज्यादा प्रोजेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से मरीज को सर में दर्द और हेडेक की परेशानी रहती है। सर में दर्द और हेडेक के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण ये भी होता है। तो ये एक उनको दिक्कत थी। इसके अलावा एक साइनस होता है जिसको स्फिनॉइड साइनस कहा जाता है। इस स्फिनॉइड साइनस में भी सारा फंगस भरा हुआ था।